अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अस्सलातु वस्सलामु अला इमामिल महदील मऊद अलैहि सलातु व तस्लीम अम्मा बाद। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में सूरतुल फातिहा जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया है, अगर सूरह फातिहा को हम समझ जाएं, जिसको सूरतुल दुआ भी कहते हैं, तो सूरह फातिहा एक दुआ है जो अल्लाह ताला ने तालीम फरमाई है, अल्लाह ताला ने सिखाया है। तो सूरह फातिहा दुआ है और पूरा कुरान उसका जवाब है। सूरह फातिहा सवाल है, कुरान पूरा उसका जवाब है। तो अगर सूरह फातिहा आप मानों के साथ उसकी तफसीर मुख्तसर को समझ जाएं अगर आप, तो हर नमाज में और हर ज़िंदगी के हर मरहले में जो है आपको आसानी होती है। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, यानी अलहम्द, हम्द का माने तारीफ़ के होते हैं। अल के माने अलहम्द लगाने से तमाम तारीफ़ का माना होता है, ख़ास तारीफ़, तमाम तारीफ़। अल्हम्दुलिल्लाहि, अल्लाह एक ताला के लिए, तमाम तारीफ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए है जो रब्बुल आलमीन है, यानी रब यानी पालनहार, जो पालता है, जिसकी वजह से किसी को ज़िंदगी मिलती है, रिज़्क़ मिलता है, उसका वजूद बरकरार रहता। अल्लाह वजूद ख़त्म कर देना चाहे तो सब ख़त्म हो जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन है तो आलमीन ज़िंदा है, बरकरार है, उन्हें रब है अल्लाह हमारा। आलम एक आलम को बोलते हैं, आलमीन जो है बहुत सारे आलमीन को, आलमीन जमा है, आलम वाहिद है, आलमीन है ना बहुत सारे आलम। तो अल्लाह तबारक व तआला कई आलमीन को जो है अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। अब उस पर बुज़ुर्ग-ए-दीन उलमा इकराम फरमाते हैं कि 18,000 आलमीन है अल्लाह ताला के। कितने? 18,000। तो देखो, इंसान का एक आलम है, जिनों का एक आलम है, फरिश्तों का एक आलम है। तो ऐसा हर एक मखलूक का एक आलम होता है, उनकी एक दुनिया होती है। जैसे ये अर्थ है, ये भी एक आलम है। वैसे कितने हैं अल्लाह बेहतर जानता, किसी को नहीं मालूम। अभी भी साइंस जो है, साइंटिस्ट जो है तहकीक में कि एलियंस क्या है, दूसरी दुनिया एग्जिस्ट करती नहीं करती, उनके पास क्या है, दीन क्या है उनका, उनकी टेक्नोलॉजी कहाँ तक पहुँची, उनकी उनकी भाषा क्या है, कोशिश में लगे हुए हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला 18,000 आलमीन को पैदा फरमाया, जिसमें से ज़मीन में 6,000 है, बाकी के 12,000 पानी के अंदर है। 12,000 पानी के अंदर आलमीन है और 6,000 ज़मीन के ऊपर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। 18,000 आलमीन। तो वो तमाम 18,000 आलमीन का रब कौन है? अल्लाह तबारक व तआला। तो तमाम तारीफ़ें किसके वास्ते हैं? जो रब्बुल आलमीन है, जो तमाम आलमीन का रब है। कौन है वो? हमारा परवरदिगार अल्लाह तबारक व तआला। उसको अरबी में अल्लाह ताला कहते हैं। 99 सिफ़ात, 99 नाम है, फ़ारसी में खुदाए ताला कहते हैं। अब आगे सूरह फातिहा है अर्रहमान अर्रहीम, जो रहमान है, रहीम है। रहमान यानी हर किसी के साथ अल्लाह ताला जो है रहम फरमाता है। रहीम किसको बोलते हैं? मोमिनीन के साथ ख़ास रवैया रहता अल्लाह का, ख़ास नज़र रहती, उसको बोलते रहीम। वबिल मोमिनीन रहीमा, अल्लाह ताला मोमिनीन के साथ रहीम है। तो रहमान आम, उसकी रहमत आम है। रहीम है ना, प्लस एक मोमिन में अलग देता है अल्लाह ताला, उसको बोलते रहीम। अर्रहमान अर्रहीम, मालिकी यौमिद्दीन, मालिक है, यानी अल्लाह ताला जो है उसका यौम, यौम का माने दिन, यौमिद्दीन यानी जिस दिन तमाम दूसरे दीन जो है ना, अदियान, यहूदी है, नसारा है, अथीस्ट है, हिंदू है, कोई भी दीन है, सब उनका बतलान जाहिर हो जाता, उनकी गलती सब जाहिर हो जाती उस दिन, उसको बोलते यौमुद्दीन। तो अल्लाह क्या है? यौमुद्दीन का मालिक है, बादशाह है, परवरदिगार, शहंशाह है, हिसाब फरमाने वाला है, डिसीजन लेने वाला है यौमुद्दीन का। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इय्या यानी ख़ास, इय्याका ख़ास तेरी, नअबुदु हम इबादत करते हैं। तुम इबादत किसी कर रहे हैं? ख़ास परवरदिगार तेरी इबादत कर रहे बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ तेरी। तो अक्सर बंदे ऐसे हैं जो अपनी नफ्स की इबादत करते हैं,
जो अपनी हवा अपनी ख्वाहिश की बात करते बने। अल्लाह ताला कुरान ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुमने उस बंदे को नहीं देखा जिसने अपने नफ्स को अपना माबूद, अपना खुदा बना रखा है? तो हम जब कभी अल्लाह के ऑपोजिट में नफ्स की, हवा की, ख्वाहिश की बात सुन ली है तो समझो हम अपने नफ्स को इलाह बनाए, अल्लाह बना लिए, अपने नफ्स को खुदा बना के रखे, माबूद बना लिया। माबूद का माने इसकी आप बात सुनते, इसकी इत्तिबा करते। कई वक्त हम जो है खुदा को छोड़ के नौज़ुबिल्लाह ताला हम नफ्स को मान लेते। जिक्र में बैठो बोला खुदा ताला, हम नफ्स की, हवा की, ख्वाहिश की बात सुन के क्या करते, हम काम करते, पैसे कमाने लग जाते। अल्लाह अकबर। तो उस वक्त हम क्या है, हम नफ्स की इत्तिबा करने वाले। उस वक्त हम हजरत मेहदी मऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हरा को गायब अज हक यक ज़मानस दरंदम काफिरस अम्मा निहानस गर ई गायबी पे वस्तबाशिद दर बरो इस्लाम बस्तबाशिद। हजरत मेहदी साहब फरमाए, हरा को गायब अज हक यक ज़मानस, जो बंदा अल्लाह को भूल गया एक लम्हे के वास्ते, एक सेकेंड, एक मिनट के वास्ते, दरादम काफिरस अम्मा निहानस, वो उस वक़्त में काफिर है लेकिन उसका कुफर अंदर छुपा हुआ है, दिल में। जाहिर तो मुसलमान है, नमाज पढ़ रहा, टोपी पहना, ज़कात दे रहा, हज को जा रहा, सब कर रहा, लेकिन उन्हें खुदा को बुला हुआ है। कितने के अरबों खरबों लोग हैं, मालूम उनको खुदा क्या है नहीं मालूम, खुदा की याद नहीं है, लेकिन जाहिर को पकड़े हुए, नमाज पढ़ते, ज़कात देते, हज को सब करते, लेकिन अल्लाह क्या है उसके यहाँ पे तड़प ही नहीं है, उसकी खुदा से मोहब्बत ही नहीं है। अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में जब नमाज ही फ़र्ज़ नहीं हुई थी, अभी मक्का में 2 रकात नमाज पढ़ते थे खाली सुबह में शाम, ज़कात फ़र्ज़ नहीं थी। कई सहाबाए कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम शहीद हुए, लड़ाई में, झगड़ों में, कह की छुआ, शहीद हुए, शहादत पाए, जन्नत में गए, बगैर नमाज पढ़े जन्नत में चले गए। कैसे जा सकते? बगैर ज़कात दिए चले गए, फ़र्ज़ नहीं हुआ था भी वो, लेकिन अल्लाह का इश्क था उनके दिल में, अल्लाह से प्यार करते थे, मोहब्बत करते थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जानिसारी हुजूर से मोहब्बत इश्क करते थे, इसीलिए बगैर नमाज के जो है अल्लाह तक पहुँच गए। तो ऐसे कई हैं। तो हम अपने ख्वाहिश को, अपनी हवा को खुदा बना के रखते, तो होशियार रहना बन। दरांदम काफिरस अमान यहानस गरी गायबी पेवस्ता बाशिद, अगर ये भूलना बार बार ऐसी भूल रहा, ऐसी भूल रहा, अल्लाह को ऐसी भूल रहा, दर बरो इस्लाम बस्ता बाशिद, उसके चेहरे पे, उसके ऊपर इस्लाम का दरवाज़ा हमेशा के वास्ते बंद हो जाता, उसको मालूम भी नहीं होता कि मेरे ऊपर इस्लाम बंद हो गया। इस्लाम का फैज़ ही नहीं है उसके ऊपर, खाली नाम निहाद ज़बान से कहने वाला मुसलमान बाकी रह गया, उसके ऊपर फैज़ ही नहीं है इस्लाम का। तो इसलिए खुदा तबारक व तआला को भूलना नहीं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं परवरदिगार। अब हम खुदा ताला से मदद मांगते, अल्लाह सिखा रहा है इसे दुआ करो, तुझ ही से खास, तुझ ही से मदद मांगते। आज हम लोगों से जो है मांग लेते फिरते, हर चीज़, कुछ भी प्रॉब्लम हो डॉक्टर के पास भागते। मामा सही बात है, वो ने जो है मज़र है, वसीला है, आपको जायज़ है, लेकिन अव्वल तो मदद मांगना खुदा से, फिर अल्लाह तबारक व तआला ज़रिया बनाया, बल्कि अल्लाह पे नज़र रखते हुए किसी से आप मदद मांग सकते हैं। वरना अल्लाह वाले ऐसे होते थे जो खुदा ताला को छोड़ के किसी से मदद नहीं मांगते थे। एक ताबई का वाक़या, जब सूरह फातिहा हज़रत जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के 120 साल पुराने बुजुर्ग नमाज पढ़ रहे थे, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पे बेहोश होकर गिर गया। जब लोग होश में दिलाए आपको नमाज के बाद, पूछे क्या मामला हुआ, क्यों ऐसा आप जो बेहोश हो गए, तो फरमाए मैं जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ा तो मुझे खौफ हुआ कि कहीं मेरा मालिक, मेरा परवरदिगार ये ना बोले कि तू झूठ कहता है, तू इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन बोल रहा, हालांकि तू अपनी ख्वाहिश की इत्तिबा करता और तबीयत खराब है तो जो है बादशाह के पास, तबीब के पास जो है जाता, तू झूठ बोल रहा है। ये हैबत हुई मेरे को कि कहीं खुदा ताला ये ना बोले, अल्लाह के पास से जवाब ना आए। हर नमाज का जवाब आता खुदा के पास से, मालूम है आपको। हर बंदा जब बोलता तो अल्लाह की तरफ जवाब आता। हम बहरे, गूंगे, अंधे, हम सुन नहीं सकते, तो सुनने वाले हैबत में आते थे अल्लाह की तरफ से कहीं ये जवाब ना आ जाए बोले, तो डर जाके बेहोश हो गया बोले।
तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो हम अल्लाह ही से मदद मांगते हैं। हाँ, वसीला जो लेना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम का तरीक़ा है, वो वसीला लेना बिल्कुल मुस्तहसन, मुस्तहब और ज़रूरी है हमारे वास्ते। लेकिन मदद हम किससे मांगते हैं? अल्लाह। हर चे खाई अस खुदा खा, तीन जन खाई अस खुदा खा, नमक खाई अस खुदा खा। जो कुछ चाहता है तो खुदा से चाह। हज़रत इस्लाम ने फरमाया जो कुछ मांगता है तो खुदा से मांग। नमक चाहता है खुदा से चाह, पानी चाहता है, लकड़ी चाहता है, खुदा से चाह। अस खुदा जुस खुदा बोले, सब जो भी चाहते हैं खुदा से चाह, लेकिन खुदा से सबसे असल खुदा से खुदा ही को चाह, खुदा से खुदा को मांग बोले। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए जूते का तस्मा अगर टूट गया, लेज़ अगर टूट गई तुम्हारी, वो भी मांगना है तो अल्लाह से मांगो बोले। तिरमिज़ी शरीफ 66 की हदीस है। जो भी मांगता है बंदे खुदा से मांग बोले, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वसीला लेना भी सही है, और जो अल्लाह तक पहुँचे बंदे हैं तो लोग डायरेक्ट खुदा ताला से मांगते हैं, या वसीला भी लेते अपने से ऊपर वालों का, बुजुर्ग दीन का। तो इसी वास्ते जो है नफ्स को अपना माबूद नहीं बनाना, और जो भी चाहना है खुदा से चाहना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, और अगर हमको सीधे रास्ते पर चला। बाद मुफस्सिरीन तफसीर करते कुरान की, ये इसमें जो है तर्जुमा लिख देते, ऐ अल्लाह हमको सीधा रास्ता दिखा। ये तर्जुमा गलत है। हमको तो अल्लाह दिखा दिया सीधा रास्ता, क्या इस्लामी से हो, उसके अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। महदवियत ही है, उसके अलावा कोई रास्ता अल्लाह तक जाने वाला नहीं है। तो इसका तर्जुमा क्या है ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम का तर्जुमा अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत दे, दिखाने रहना। क्या ना तर्जुमा? चला। कौन सा है सीधा रास्ता? सिरात का मतलब रास्ता, मुस्तकीम का मतलब सीधा। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता अल्लाह परवरदिगार, उन लोगों का रास्ता अनअमता अलैहिम, जिस पर तेरा इनाम हुआ। तेरा इनाम, सबसे बड़ा इनाम क्या है अल्लाह का? बोल, खुदा ताला की ज़ात है, उसका दीदार है। ये सुन्नी पकौड़ा देवबंदी सब मानते हैं, बात को मानना ही पड़ता उनको, नहीं तो उनका इस्लामी बेकार। ना जन्नत सबसे बड़ा जो है उसका इनाम हो सकता है, ना हूर हो सकती, ना खाना हो सकता, ना कुछ, ना क्या। उसकी ज़ात जो हर चीज़ को बनाई, उसकी ज़ात सबसे बड़ी जो है इनाम हो सकती। तो अल्लाह सूरे आगे के सूरे में अल्लाह ने फरमाया बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने इनाम फरमाया नबीयीन पर, सिद्दीकीन पर, शुहदा पर, सालिहीन पर। 4 ग्रुप से, स्टेजेस से, तबक़ात है। कौन कौन किस किस पे अल्लाह इनाम फरमाया? अंबिया, नबीयीन पर। उसके बाद सेकंड मर्तबा किसका है? सिद्दीकीन। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला, शाह खुद सिद्दीक़ जो सिद्दीक़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते, सिद्दीकीन पर। उसके बाद शुहदा पर, उसके बाद सालिहीन, मोमिनीन, बुजुर्गान जो रहते सालिहीन पर। तो अल्लाह ने फरमाया कुरान में, देखो अल्लाह का इनाम 4 किस्म के लोगों पे होता, नबीयीन पे होता, सिद्दीकीन पे होता, शुहदा पे होता, सालिहीन पे। तो हम दुआ जो करें सूरह फातिहा में, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उन लोगों का रास्ता अल्लाह जिनके ऊपर तेरा इनाम हुआ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली तकलीद मालूम हो जाती कि बंदे को तकलीद करने की अल्लाह खुद तालीम दे रहा। तू बंदे तकलीद कर, तू खुद दुआ कर, उन लोगों का रास्ता चला। परवरदिगार मैं ही तो चल नहीं सकता, मैं निहत्ता कमज़ोर, मेरे को तू चला है अल्लाह। किन लोगों के रास्ते पे? अंबिया के रास्ते पे चला, मेरे को सिद्दीकीन के रास्ते पे चला, मेरे को शुहदा के रास्ते पे, मेरे को सालिहीन, मोमिनीन, औलिया अल्लाह के रास्ते पे चला। उसके बाद अल्लाह बोले लास्ट में सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़लूबी अलैहिम वलद्दालीन, ना उन लोगों का रास्ते मत चला या अल्लाह जिसके ऊपर तेरा गज़ब हुआ, तेरा गुस्सा जिसके ऊपर हो गया, उन लोगों के रास्ते मत चला मत। और ना उनका रास्ता या अल्लाह जो राह से भटके गए, जो ज़ालिम में है, जो रास्ता भटक गए, उनके रास्ते में मेरे को मत चला। रास्ता भटके हुए कौन है? अथीस्ट है, यहूदी है, नसारा है, गैर मुसलमान पूरे जो है गैरिल मग़लूबी अलैहिम वलद्दालीन में आते हैं। तो उनके रास्ते पे हमारे को चलना नहीं है। और मुनकिरान मेहदी जो है इनकार मेहदी मत करते हैं, वो लोग भी जो है ज़ालिमीन में आते हैं। तो हमको उनसे जो है पनाह मांगना है, परवरदिगार उनके रास्ते पे हमारे को मत चला। किसके रास्ते पे चलाना है? शुहदा पे, सिद्दीकीन पे, सिद्दीक़ विलायत, सिद्दीक़ नबूवत। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कैसे थे? अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पढ़े, लोगों को पढ़ना आयन मैदे में दिख के आते हो। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की सीरत पढ़ो, उनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ो, पूरी मैदे में दिखती है आपको।
हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला की सीरत पढ़ो आप, हाय ये तो महदवे थे बोलना। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की वाइफ से, जोजा से दूसरे लोग बाद में पूछे ज़माने उनके इंतकाल के बाद, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह की रात कैसे गुजरती थी हमको बोलिए। हुजूर से इतनी तारीफ सुने थे अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह, सहाबा परेशान थे, अरे मेरे सहाबा तुम कुछ भी कर लो, पहाड़ के पहाड़ सोने के जो खैरात कर लो, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के मकाम को तुम पहुँच ही नहीं सकते बोले। तो तशवीश थी उमर फारूक रज़ी अल्लाह दूसरे साहबा को कि उन्हें करते क्या थे। उनकी वाइफ से पूछे क्या करते थे उन्हें, तो उनकी वाइफ फरमाए रात में जब बैठते थे अल्लाह की याद में, तो उनके दिल में से जलने की बुआ आती थी। उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत से बेचैनी बेकरारी से जलने की बुआ आती थी। तो हाय बोले उमर फारूक फरमाए सब कर सकते हैं, बैठ सकते हैं जिक्र में, हम महीना सब कर सकते हैं, लेकिन वो जलने की वो कहाँ से लाएंगे हम बोले। वो तो अताए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थी, अल्लाह की अता थी वो। भाई आप जिक्र कर सकते हैं, आप मेहनत कर सब कर सकते हैं, लेकिन वो फीलिंग कहाँ से लेंगे, वो खुदा ही देना ना। तो वो अबू सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह को अल्लाह तबारक व तआला दिया, वो सिद्दीक़ीन होते वैसे रहते अल्लाह वाले। तो सरतापा जो महदवियत थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सहाबा में मौजूद। तो ऐसे लोगों के रास्ते पे नहीं चलना जिनके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला का गज़ब हुआ। और उसके बाद अल्लाह ताला आमीन बोलना सिखाया। आमीन कुरान का लफ्ज़ नहीं है, आमीन दुआ है, दुआ का लफ्ज़ है। नमाज में आमीन बोलना सुन्नत है। और नमाज में कैसा पढ़ते, सूरह फातिहा, इमाम साहब जब सूरह फातिहा पढ़ते तो हम सुनते कान लगा के, उन्हें जब अल्लाह बोलते हम आमीन बोल के हम जल्दी जल्दी सूरह फातिहा पढ़ लेते। हर एक नमाज में फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा सब में हम सूरह फातिहा मुक्तदी महदवी जो है मुक्तदी सूरह फातिहा पढ़ता। कब पढ़ता, इमाम वालिन बोलने के बाद धीरे से आमीन बोल के अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन जल्दी जल्दी जो पढ़ लेकर रुक जाते। फिर उनकी जो सूरा पढ़ते वो सूरा जम जो करते, कौन सा जम करते हम कान लगा के वो सुनते हैं। तो सूरह फातिहा के मामला जो है याद रखो, हज़रत मेहदी मौद अलैहिस्सलाम ने जो है सूरह फातिहा के ऊपर बयान फरमाया। इस सूरह फातिहा के तरफ हज़रत अली रज़ी अल्लाह फरमाए, अगर सूरह फातिहा की तफसीर लिखा या बिस्मिल्लाह की तफसीर लिख दिया, 70 ऊँटों पे लाद के तुमको लाना पड़ेगा। बोले उतने चीज़ें पोशीदा है सूरह फातिहा में, उतने रुमूज है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए हर एक कुरान के लफ्ज़ का 7 जाहिर है 7 बातिन है। बोले जो बंदा जितना बड़ा वली, जितना बड़ा आलिम है, जितना उन्हें समझ सका उतना ही समझ सका। असल हकीकत पीछे बहुत छुपी हुई है, कोई नहीं समझ सका। रब्बिल आलमीन, आलमीन क्या है किसको भी नहीं मालूम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जितना बताना होता बताए, उनके दिल में था, हज़रत महसलाम के दिल में था जितना भी था, कि जो अपने खास साहबा को बताना था बता के चले गए। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह फरमाए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह फरमाए, फला आयत की अगर मैं तफसीर कर दिया लोग मेरा गला काट देंगे। बोले बिल्कुल लोग संसार कर देंगे, बोले शहर बदर कर देते लोग मेरे को। बोले वैसे जो है राज के बातें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सहाबा किराम सुने हुए थे, वही हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के सहाबा ही फरमाए, अगर हम वो बयान कर दें जो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम सुना है तो लोग हमें संसार कर देंगे। है ना, इतने राज के बातें, इतने विलायत के बातें रहते। सो सूरह फातिहा ऐसा समंदर है जिसको जो है खूब कोई अंदर डुबा तो जो है हर चीज़ को निकाल नहीं सकता, उतने फिर भी उतने चीज़ अंदर बाकी के बाकी रहे। तो अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि परवरदिगार सूरह फातिहा पर जो है अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला सही मानों में सूरह फातिहा को समझने की वो दुआ जो असल दुआ है, ये दुआ है पूरा कुरान उसका जवाब है। याद रखो, ये सवाल है पूरा कुरान उसका जवाब है। तो सूरत दुआ, सूरह फातिहा वो इतनी जो है बड़ी सूरत है, इतनी प्यारी है, इसलिए तुम भाइयों को जो बोलना ज़रूरी था कि नमाज में डेली डेली पढ़ते आप लोग। अब ये बयान कहीं करूँ सूरह फातिहा का बयान करे तो आप नमाज में याद रखा, खुदा ताला की तरफ तवज्जो जाती, नमाज में खुशू और मज़ा आता। नमाज में मज़ा असल रहता, रफ़ा ना करना, उंगलियाँ उठाना नहीं उठाना, ये उसमें जो कुछ भी नहीं है। ये तो 1400 साल से लड़ ले रहे पब्लिक, उलमा कराम 1400 ईयर से लड़ रहे। आप क्या करने वाले, कमाल उसमें बड़े बड़े मुज्तहिदीन जो लड़के चले गए, बहस करके चले गए। आपको कमाल करना है तो अल्लाह ताला तक पहुँचो, आप खुदा ताला से इश्क पैदा करो। तो आपकी जब बंदा अल्लाह से इश्क करता, कोई बंदा, अल्लाह ताला जिब्राइल अलैहिस्सलाम को आसमान में बोलता है, ऐ जिब्राइल फला बंदा मुझसे मोहब्बत करता, या जाओ फरिश्तों को बोलो कि पूरे फरिश्ते उससे मोहब्बत करें।
ऐ जिब्राइल तुम भी उससे मोहब्बत करो, मैं भी उससे मोहब्बत करता हूँ, जाओ दुनिया में उसकी मकबूलियत रख दो तुम लोगों में। तो जो औलिया अल्लाह की जो मकबूलियत है, लाखों लोगों ने ज़्यादा करोड़ों लोग हैं, उनकी मकबूलियत अल्लाह डालता दिलों में। तो जब अल्लाह किसी से मोहब्बत करता तो पूरे फरिश्ते हर कोई उससे मोहब्बत करने लगता। और याद रखो, यहाँ इस दिल में अगर अल्लाह से मोहब्बत शुरू होना है तो पहले वहाँ इजाज़त मिला। जिसको खुदा ताला इजाज़त देता उसको जो है यहाँ से बंदा उन्हें मोहब्बत स्टार्ट करता। औलिया अल्लाह बुज़ुर्ग कहते हैं एक सांस इल्लल्लाह तू है, ला इल्लल्लाह तू है, इल्लल्लाह तू, जब बंदा लेता है दूसरी सांस ला इलाहा होने की निकलना तो अल्लाह की इजाज़त रहना, बगैर उसके नहीं निकल सकती। पहली सांस जो इल्लल्लाह की लेता, इजाज़त है तो लेता, बंदा है तो नहीं लेता। तो अल्लाह का इज़्न, अल्लाह की इजाज़त रहना। तो मोहब्बत भी करना बोले तो अल्लाह की इजाज़त रहना। अल्लाह चाहना कि ये बंदा फला मुतहर, फला मुकरम, रिजवान कोई भी मुझसे मोहब्बत करे, अल्लाह चाहना तो मैं कर सकता हूँ। तो हम रोना, अल्लाह मेरे को मोहब्बत ही नहीं हो रही थी, अल्लाह तो नहीं चाह रहा कि मैं मोहब्बत करूँगा ना, परवरदिगार तू चाह के मैं तुझसे मोहब्बत करूँ, अल्लाह तू तेरी मोहब्बत मेरे दिल में डाल, बोलना तो ज़ालिम में ना डाल मेरे को, तो गुमराहों में मत डाल मेरे को। जो लोग 20-22 साल में अल्लाह का दीदार कर लेंगे, कहाँ पहुँच गए थे बुजुर्ग जी। हम लोग 30-35 में भी जो है अभी भी जो है मेहनत मशक्कत दौड़ रहे, पैसों के पीछे भाग रहे हैं, लाइफ चल रही, धूप दौड़ कर रहे हैं, जो अभी भी पसीना बहा रहे हैं। अभी तक जो है खुदा की राह में कदम भी नहीं रखे, लोग खुदा के दीदार तक पहुँच गए थे, अल्लाह के राह में कुर्बानी कर दिए थे, जान दे दिए थे लोग। हज़रत अली रज़ी अल्लाह की उम्र क्या थी जी, क्या बन गए थे हज़रत अली रज़ी अल्लाह, सोचो आप वो उम्र में, नौजवानी की उम्र में। तो हम सीरियस लेना अपनी लाइफ को। ऑस्ट्रेलिया लोगों को जो है मजबूर करने रखने वाली चीज़ है। इंडिया हो, अमेरिका हो, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, सऊदी, लंदन, कनाडा, कौन सी भी कंट्री हो, इंसान को मजबूर कर देती। तो अब अगर हम भी मशगूल हो गए, पानी में चमचा डाल के हिला के हटाओ, चमचा हलते रहता पानी, 30 सेकेंड 1 मिनट तक हलते रहता। वैसे जो है दुनिया आपको ऐसा आती है ना, घुल फिरा के छोड़ देगा। हाँ, भटकते रहते, ये करते वो करते, कार लेते उसके पेमेंट ना करते, घर बनाने के उसके पीछे रहते रहता, जॉब के चक्कर, शादी होती, बच्चे रहे, जिंदगी 50 के बैठे मालूम भी नहीं होता, आउट ऑफ नो वेयर आपकी मौत करीब आए। तो यही चीज़ मेरे होश में आने, नमाज की पाबंदी रखो, नमाज बाजमात अदा करना, अनलेस अनटिल आप मजबूर है, कोई भी नहीं है तो अकेले पढ़ना, 2 वक्त जिक्र को पकड़े हुए रहना, जिक्र तो कभी छूटने ना पाए, हमेशा सांस में। मसलन क्या फरमाए, दस्त बकार दिल बयार, हाथ काम में रखो, दिल खुदा की याद में रखो बोलो। तो बंदा हमेशा जिक्र करना, और असर से मगरिब बैठ के जिक्र करना है, उसको मजाक में नहीं मत लो। मैं अभी बयान में बोला मगरिब के वहाँ पे कम में बोल के आके, ये 2 औकात ऐसे हैं कि किसी नबी को माफ़ नहीं हुए ना किसी वली को माफ़ हुए। कौन से हैं 2 औकात? अव्वल फजर तुलू, असर से लेके शाम। इस वक्त अगर कोई नबी भी नहीं बैठा जिक्र में, कोई वली भी अगर जिक्र में नहीं बैठा तो अल्लाह पकड़ लेता उसको, पूछता अल्लाह क्या कर रहे थे वो टाइम में, जिक्र छोड़ के, हमारा तुम्हारा क्या हिसाब बोलो। 2 औकात को नहीं छोड़ना, कभी अल्लाह के जिक्र में बैठना, अल्लाह की राह में औशूर जो अल्लाह का हक है 10% अल्लाह की राह में निकाल, ज़कात 2.5% अल्लाह की राह में निकाला, सोहबत सादिकीन है, जब वक्त मिला अल्लाह वालों की सोहबत में रहना, या हो या फ़ोन पे हो, जैसा भी हो सोहबत में बैठना, सुनना अल्लाह की बात, खातिमैन की, रसूलुल्लाह की मोहब्बत की बात, इस्लाम की मोहब्बत की बात सुनना। आप सुने तो आपके दिल में जोश ईमान जो है पैदा होता है। तो कोशिश करना, हज़रत इस्लाम का एक फरमान याद रखो, जो बंदा 3 चीज़ को पकड़ेगा अल्लाह पूरे दूसरे फ़राइज़ उसको जो है अमल में लाते रहता। अव्वल क्या है, 5 वक्त नमाज बाजमात, दूसरा क्या बोले मतलब 2 वक्त जिक्र, तीसरा बोले उशूर। 3 चीज़ें बंदा करता रहेगा तो बाकी के अल्लाह तबारक व तआला जो है 10 चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला जितनी फ़राइज़ है बाकी के अल्लाह खुद तुम्हारे ज़रिए से कराता, बोले तुम्हारे को हिम्मत देता, तुम्हारे को रास्ते खोलता। बोले अव्वल 3 छोड़ दिए खलास चले गए, फिर आप दोबारा अल्लाह की तरफ आ नहीं सकते। अल्लाह कुरान में क्या प्यारी जो है तालीम दिया, क्या उसूल बयान कर ज़बरदस्त। जो 1 लाता है हम उसको 10 देते हैं, बोले जो 1 हसना लाता है, नेकी लाता है, हम उसको 10 उसके बदले देते हैं। बोले ये आयत को लेके बोले जो 10% निकालता है 100% अल्लाह उसको कबूल कर लेता है। बोले उशूर के पीछे राज क्या है लोगों को नहीं मालूम, लोग बात समझते हैं उशूर। हमारे महदवियत में जो ख़ास तरीका है, अबू हनीफा इमाम शाफी के ज़माने से है, वो लोगों क्या समझते खाली महजिब में है, वो खाली महजिब में नहीं है। अबू हनीफा के अक़वाल पढ़ो आप, अबू हनीफा फरमाए, इमाम शाफी फरमाए, अहादीस से
रसूलुल्लाह के पास एक दिन आके बोले या रसूलुल्लाह मेरे पास 1000 दिनार थे, मैं 100 दिनार अल्लाह की राह में दे दिया। एक और एक दिन आके बोले या रसूलुल्लाह मेरे पास 100 थे, खाली 10 दे दिया बोले। तो हुजूर क्या फरमाया, दोनों ने अच्छा किया, दोनों ने अपने औशर निकाला बोले। तो ये तालीम है, जो 10 देता अल्लाह उसको 100 उसके दे लेता बोले। यानी इट इज़ लाइक यू हैव गिवन योर 100% सैलरी खुदा की राह में दे दी। वैसे कौन थोड़ा, कितना बड़ा सदका है, अल्लाह की नेमत है ये। और जो 2.5% अल्लाह की राह में ज़कात निकालता है, उसका पूरा पैसा पाक करता अल्लाह तबारक व तआला। 2 वक्त जो जिक्र में बढ़ जाता है, सुल्तानुल लैल सुल्तानुल नहार जो बोले अल्लाह मियाँ, फजर के बाद तुलू तक बंदा जिक्र में बैठ गया, समझो उन्हें असर तक जिक्र में बैठ गया। कितनी बड़ी नेमत दिया उम्मत मोहम्मदिया को अल्लाह तबारक व तआला। असर से लेके मगरिब तक बैठ गए कोई जिक्र में, समझो उन्हें रात भर फजर तक फिर जिक्र में बैठे हुए से काउंट कर लेता अल्लाह में, लिख देता। इन्हें सुल्तानुल लैल सुल्तानुल नहार कर लिया, 24 घंटे जाकिरीन में इसका नाम लिखो बोले, फरिश्ते परेशान रहते। ये उम्मत मोहम्मदिया का खासा है। लिखो ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत की सदका है, हमारी अता है। फरिश्ते पुराने उम्मत परेशान हुए थे, अरे इतना दे दे क्या इनको बोल के। तो रसूलुल्लाह की उम्मत की कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल रहा ना हमको, ये प्रॉफिट है हमारा कि हम रसूलुल्लाह की उम्मत में पैदा हुए। तो जो दे दिए वो तो कर लो, वो भी नहीं करेंगे तो उम्मत में पैदा होकर बेकार आता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला खातिमा से फरमाए सूरह फातिहा को सही तरीके से समझने की, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।